फ्लो, मतलब आप समझ रहे हैं कि कैसा हमारा एक जो हमारी ऑडियंस का अट्रैक्शन है वो कैसा जाता है, ठीक है। तो ये फिर आप समझ जाते हैं कि भाई हाँ अच्छा, ये अरे सेब्रिना का जो वो मैसाकर हुआ था उसके बारे में है ये, बोलकर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं और आप समझ जाते हैं कि जो मैसेज वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई हम वो अब तक भूले नहीं हैं और इंशाल्लाह उसके मतलब जो भी है हमारा प्रोटेस्ट जारी है। तो दैट इज व्हाट, एक खाली हमारे कलर का जो चेंज यहाँ पर आ गया वो पूरा एक मैसेज को हमारे पहुंचाती। तो ऐसा हमको कलर्स से खेलना रहता, मतलब कलर्स का यूजेज करना रहता। आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग बोल रहे हो तो खाली हर चीज में फॉर्मल, इतनी इतनी भी फॉर्मल चीज को मेंटेन नहीं करना है, बल्कि ओकेशंस के हिसाब से आपको मोल्ड करना है और वैसा अपना पूरा जो मैसेज पहुंचाना है वो फिर वैसा पहुंचाना, ठीक है। आप जैसा उसको ऊपर नीचे करते हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल इनफॉर्मल बना दे रहे, बिल्कुल भी फॉर्मल कर दे रहे। जब फॉर्मल डिजाइन बनाना है बिल्कुल बनाए, लेकिन एक अलग तरीके से आपको अट्रैक्ट करना है ऑडियंस को, तो फिर आपको अलग इनपुट्स रखना चाहिए साथ में, ठीक है। दैट इज व्हाट एक कलर की साइकोलॉजी प्ले करती है, ठीक है। वो चीजों को समझने, क्या इंटरप्रेट करी वो चीजें, बहुत ज्यादा वो अटेंशन ग्रैबिंग रहती है। तो देख समझ के हम आपको कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट चीज है स्पेस। अब व्हाट इज दिस स्पेस? हम्म। स्पेस किसको बोलेंगे? हम्म। चलिए जल्दी जल्दी। ओके, बिटवीन वर्ड्स और गैप बिटवीन टेक्स्ट, ओके बिल्कुल सही। और ओके, हेडिंग एंड द डिटेल्स के बीच में मोर ओपन स्पेस बिटवीन हेडिंग, ओके। ओके, ठीक है। तो स्पेसिंग समथिंग आपके वो, मतलब आपकी खाली स्पेस जो हम यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग में टर्म यूज करते हैं नेगेटिव स्पेसिंग, यानी आपके पास जो खाली जगह आपके डिजाइन में होती है। अब जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि स्पेस बिटवीन वर्ड्स या फिर स्पेस बिटवीन लेटर्स जो आती है, मतलब खाली जगह है वहां पर थोड़ी सी। तो मतलब ये कि आपका पोस्टर एक ये भी जो बिल्कुल स्टार्ट में है डिजाइनिंग वगैरह की जर्नी में, और कुछ और अब हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उन लोग का ये रहता है इनपुट के, वो लोग ये बोलते हैं कि जितना बड़ा प्लेस करो उतना अच्छा रहता, दिख कर आता। बट इट इज ऑपोजिट टू व्हाट द रूल सेज, कि भाई आप जितना कंसाइज करके और उसको छोटा करके प्लेस करेंगे उतना अच्छा आपका डिजाइन होगा। मतलब ये क्या, छोटा करके यानी कि आपकी स्पेसिंग ज्यादा हो ना आपके पास, ठीक है। आपका एक पोस्टर आप बना रहे, तो ये नहीं कि पूरा हर चीज भर दे रहे पूरा लिख के, आपके पास खाली जगह ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर टेक्स्ट और आपके पूरे डिजाइन, ठीक है। तो और उससे अच्छा लुक आता। तो क्या बोले उसके लिए, तो इट्स लाइक ए विच डिजाइन नीड्स टू बी, ठीक है। तो ये आप लोग तो प्लेस करना, ये नहीं कि बहुत बड़ा भी नहीं करते, ठीक है। तो वैसा उससे यहाँ पर आप क्या बोलते हैं उसको, जितना दिक्कत आ रहा उतना प्लेस करना और बाकी की खाली जगह को आप ज्यादा प्रिफर करना। ये नहीं कि ये खाली अपन ये एलिमेंट ऐड कर देंगे, यहाँ पर खाली अपन ये इसको ऐसा कर देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, ये हमारा नहीं रहना चाहिए। आप जितना शॉर्ट वे में और कंसाइज वे में और एक बहुत अच्छा अपीलिंग पोस्टर बनाए उतना ज्यादा लोग देखते हैं, ठीक है। और आजकल का यही चल रहा, मिनिमल डिजाइन हम जो बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल वो शॉर्ट स्पेस लेते हैं जो टेक्स्ट हमारा और एक्चुअल मैसेज जो पहुंचाते अगर आप देख रहे तो पूरी बाकी की खाली स्पेस रहती है एक पोस्टर में। तो बहुत ज्यादा ये एक चीज हमको हमारे डिजाइन में अट्रैक्ट करती है। तो इसको हमको बहुत ज्यादा नोट में रखना है। अगर आप ये दोनों पोस्टर्स का देखें, तो अगर हम देख रहे हैं तो राइट वाला देखें, तो बिल्कुल हम ये कंटेंट को इतना बड़ा करके भी प्लेस कर सकते थे लाइक दिस, ठीक है। लेकिन हम उसको इतना प्लेस करें, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा। इसमें भी नॉट बैड, अच्छा लुक आ रहा, लेकिन उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा जितना इसमें इसमें आ रहा, ठीक है। तो उसको हम ऐसा कंपेयर करना कि कितना, मतलब इतना बड़ा हम छोटा भी करके प्लेस कर सकते थे, लेकिन उसमें एक अलग हमको इम्पोर्टेंस बताना था, बल्कि हम उसको बड़ा करके प्लेस किए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसके जस्टिफिकेशन में यहाँ पर देख रहे हो, तो ऐसा भी हम आपको पोस्टर बहुत ज्यादा अच्छे देखिए आप, खाली नेगेटिव स्पेसिंग कितनी है, इतने सारे यहाँ पर मौजूद है। तो जितना आप यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, इतनी सारी यहाँ पर खाली पूरी खाली स्पेसिंग,
पूरी हम उसको स्पेस, चाहे तो हम यहाँ पर और भी कुछ एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते थे, समर इस्लामिक कैंप तो और भी कुछ समर वगैरह के रिलेटेड एलिमेंट्स ऐसा ऐड कर सकते, बिल्कुल, लेकिन हम लोग नहीं किए। तो ऐसा आपको कुछ आइडियाज वगैरह का इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग क्या है? नेगेटिव स्पेसिंग हम उसको बोलेंगे जो खाली जगह हमारी डिजाइन में होती है, और वो जितना कम हो, जितना ज्यादा होगी नेगेटिव स्पेसिंग, उतना अच्छा हमारा डिजाइन। ठीक है, तो फर्स्ट चीज कलर्स थी, नेक्स्ट चीज है स्पेसिंग, ठीक है। अब थर्ड चीज है साइज। व्हाट इज दिस साइज? कोई बोल सकता? साइज ऑफ, हम्म साइज ऑफ, ओके, टेक्स्ट, जी, बिल्कुल, ओके, फॉन्ट्स, ओके, हेडिंग्स, ओके, जी जी जी, जी वर्ड्स, ओके, एलिमेंट्स के नहीं होती साइज, ओके, एलिमेंट्स की भी है, जी जी। तो बेसिकली साइज इज समथिंग, आप कैसा उसको बड़ा करके प्लेस करें या छोटा करके प्लेस करें, तो वो भी कैसा आपको पूरा एक प्रॉपर अलाइनमेंट देती है और प्रॉपर एक लुक देती है आपके डिजाइन में। बहुत वो भी चीज बहुत मायने रखती है, कैसा मायने रखती है इंशाल्लाह हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये कैसा हम साइज अगर हम बोल रहे हैं, तो व्हाट इज दैट कंटेंट प्लेज अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस, यानी उसकी जितनी ज्यादा अहमियत है उसको हम उतना बड़ा करके प्लेस करें। अब फॉर एग्जांपल आप लोग क्या चीज सब में ज्यादा हाईलाइट करके लिखते हैं अपने पोस्टर्स में? हम्म, जी, क्या चीज रखते हैं? ओके, बिल्कुल सही, टॉपिक को रखते हैं हम, टॉपिक नेम सब में बड़ा करके रखते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा हमको अटेंशन ग्रैब करना है। उसके बाद मेन टॉपिक, जी जी बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद किसको रखते? स्पीकर को रखते हैं, और जो दूसरे एक्टिविटीज जो है उसको रखते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये एक हम पैटर्न फॉलो करते हैं, एक हायरार्की हम फॉलो करते हैं कि भाई पहले अट्रैक्शन, अब फॉर एग्जांपल मैं पोस्टर देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ? पहले टॉपिक नेम देख रही हूँ, अरे ये मेरे को समझ में आया, अरे इतना अच्छा टॉपिक है, बोल तो फिर मैं देखूंगी कि क्या कौन ले रहे वो, बल्कि तो फिर मैं कौन ले रहे, अरे इतने अच्छे स्पीकर है, बल्कि फिर मैं क्या देखूंगी, अरे इतने अच्छे टॉपिक भी अच्छी है, स्पीकर भी अच्छे है, तो मैं फिर वहां पर अरे कब है ये, कहाँ है, कहाँ पर है, जो भी है मैं उसको डिटेल्स ले लेती हूँ, ठीक है। हमारे अगर हम ये करें कि डेट और टाइम ही जितना बड़ा प्लेस करके रखे, तो सोचिए कि कैसा हम अटेंशन ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक, मतलब पहले आप टॉपिक की तरफ रुझान बढ़ाना। अब फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छे स्पीकर है, आप वो स्पीकर को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, स्पीकर के नेम को, उनकी टॉपिक, अब कैसा, अब फॉर एग्जांपल अमीनुल हसन साहब है, तो उनकी अगर उनकी फोटो और उनका नेम पहले ऐड करें, तो हम उनकी कौन सी भी स्पीच हो, उनकी कौन सी भी टॉपिक हो, कोई भी सुन लेता। तो वैसा उससे हम क्या करते हैं, वहां पर स्पीकर के नेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको प्लेस करना है जो भी चीज है, तो वो आप उसको एनालाइज करके अपने डिजाइन में प्लेस करना, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज को बड़ा बड़ा करके प्लेस कर रहे हैं, हर चीज को मतलब दिखना बोलकर ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा हमारा मिसकॉन्सेप्शन है डिजाइनिंग के ताल्लुक से, ठीक है। और प्रॉपर आपका उसका अलाइनमेंट भी होना चाहिए। आप गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉपर आप यूनिट का नाम लिख रहे हैं, बीच में डैश दे रहे हैं या फिर कॉमा दे रहे हैं, प्रॉपर उसकी स्पेसिंग के साथ लिखना। और यूजुअली क्या करते हैं, यूनिट्स प्रेजेंट को भी यूनिट के नेम के बाजू लिख देते हैं। आपके यूनिट के नेम की क्या अहमियत रह गई बोलिए बा? हाँ, आप अपने नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ही बहुत अच्छी तरीके से प्लेस नहीं करे तो क्या रिप्रेजेंटेशन आगे जाता बोलिए। तो वैसा उससे हम प्रॉपर अपनी यूनिट का नाम लिखना, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर, यानी आपका एक वो है, एक प्राउडनेस वाली चीज है वो, कि हमारी यूनिट है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी यूनिट है बोलिए, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट करके, प्रेजेंट बोल के हम छोटा सा लिखना, और जो भी है आपका क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल इस्तकबाल रमजान है बोल के आप उसको बड़ा लिखें। उसमें एक मेन टॉपिक है, मतलब आपके मेन स्पीकर है, तो उनकी टॉपिक ऐसा है आप लिख रहे हैं, फिर स्पीकर का नाम लिख रहे हैं, फिर वो कब है बल्कि वो आप डिटेल्स है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, हमको प्रोसेस फॉलो करना। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम जब ये अलग अलग साइजेस में प्लेस कर रहे हैं लोगों को, तो अगर यहाँ देख रहे हैं आप, स्पेस ज्यादा बढ़ जा रही है हमको, बढ़ जा रही है ना। अगर हम ऑन द टॉपिक छोटा इस करके लिख रहे हैं, तो हमको इतनी सारी स्पेस बच जा रही है। तो अगर हम साइज को सही फॉलो कर लेंगे, तो स्पेस भी हमको सही से मिल जाएगी, ठीक है। हम जो नेगेटिव स्पेसिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी हमको प्रॉपर मिल जाए। तो ऐसा आपका सही तरीका से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि भाई आप सही तरीके से चीजें ऐड करें नहीं करें, देखने की, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा चलिए, जी, ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख बोलिए, कौन सी लाइन आप फर्स्ट पढ़े हैं?
व्हाइट कलर या येलो कलर या रेड कलर? व्हाइट। ओके, व्हाइट कलर। उसके बाद? जी जी बिल्कुल, व्हाइट कलर। ओके, येलो कलर देखे। ओके ओके। जी जी, सब देखे येलो कलर। जी। हाँ, उसके बाद? नहीं नहीं, मैं टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, अभी हम पिक्चर पे नहीं आएंगे। ओके, अभी हम टेक्स्ट की तरफ अभी अपना वो कर। पिक्चर तो है, अपनी एक खासियत रखता है कि पिक्चर की तरफ ही पहले अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट की यहाँ पर बात कर। ओके। हाँ। जी, बिल्कुल सही। हाँ। ओके, जवाब भी सही है। उसके बाद हम ऑरेंज देखें। तो मतलब यहाँ पर बोले कि बिकॉज द फॉन्ट साइज एंड कलर। तो हम यहाँ पर कैसा डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो फर्स्ट हम जो मेन पढ़ना है उसको बड़ा प्लेस करें, जो सेकंड पढ़े उसको थोड़ा हम छोटा प्लेस करें, जो थर्ड पढ़े और उसको छोटा रखें, तो ऐसा हम उसको एक सीरियल वाइज पढ़े। तो दैट इज व्हाट साइज इम्पैक्ट करती है हमारे डिजाइन में, जब आप चाहे आपका वो कंटेंट हो या एलिमेंट्स हो। ठीक है, आप कैसा उसको प्लेस कर रहे हैं, कैसा उसकी तरफ इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वैसा आपकी ऑडियंस देख। ठीक है, ये वाला देखिए आप। इसमें कैसा पढ़े आप फर्स्ट? हम्म, क्या पढ़े फर्स्ट इसमें? एकदम कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको कि कैसा, अरे क्या पढ़ना बोल के एकदम आप थोड़ा वो नहीं हो गए? उसके बाद फिर आप जाके फर्स्ट लाइन पढ़े, इसमें जो भी है, क्योंकि हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं हर चीज। हुआ ना कंफ्यूजन? यस और नो? जी हाँ, मेसी है और हम आपको कंफ्यूजिंग भी हो रहा। तो सोचिए, हम डिजाइनर्स रह के इतना कंफ्यूज, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आ गए। ठीक है, वही अगर आपकी ऑडियंस वगैरह है तो वो लोग तो नहीं समझते ना चीज इसको, मतलब उन लोग को तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। हम ही खुद इसमें आ जा रहे कंफ्यूजन में, तो आगे वाला तो और आ जाएगा। तो वैसा वैसा आप कैसा उसको प्लेस करें, कैसा सही तरह से इंटरप्रेट करें, दैट इज व्हाट हियर मैटर्स हियर। ठीक है, तो आप उसको सही तरीके से एडजस्ट करना, प्रॉपर उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपनी टेक्स्ट वगैरह और एलिमेंट्स वगैरह को ऐड करते जाओ। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, कलर भी सिर्फ एक ही हो गया, कितना कंफ्यूजन हर तरीके से क्रिएट हो गया, तो हम उसको वैसा सही देखना। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे कलर्स एलिमेंट्स का भी चेंज, कलरफुल बनाए। यहाँ पर एकदम डल है, उतना भी हम आपको रुझान नहीं गया, ये कलर में है, बल्कि हम पहले कलर की तरफ बढ़े। यहाँ पर कलर को देखे पहले, तो कलर साइकोलॉजी भी वैसा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो वो चीज को हम समझना। ठीक है, तो साइज का ये हमारे डिजाइन पे इम्पैक्ट करता है। ओके, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट चीज है शेप। अब ये शेप क्या है? हम्म। जी, एलिमेंट्स है जी, बिल्कुल। ओके। जी, कैसा आप शेप यानी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर कैनवा में, अगर हम बोल रहे हैं तो एलिमेंट्स हो सकते हैं। और अगर हम बोले तो टाइप ऑफ फॉन्ट्स आप जो इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में, वो भी इंक्लूड होता है। खैर, हम फॉन्ट्स की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसा एलिमेंट्स वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं तो आप पूरा उसको सिंक में रखना, पूरी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पूरे कॉर्नर, सॉरी, ब्लंट एंड के हमारे पास ये स्क्वेयर रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट जो बॉर्डर्स है वो पूरे क्या है, कर्व्ड है। यहाँ पर भी जब आप देख रहे हैं तो वो भी कर्व्ड है, और यहाँ पर इंस्पायर्ड बाय इस्लाम के पीछे भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी कर्व्ड है। तो ऐसा पूरी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करा, ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओके वेट, ओके यहाँ पर नहीं है, पूरे सही है डिजाइन। हाँ, तो ये नहीं कि हम एक स्ट्रेट कॉर्नर्ड वाला एंड्स वाला एक एलिमेंट यूज करें, एक थोड़ा कर्व वाला ले रहे हैं, ऐसा नहीं रहना। ठीक है, हम जब क्लैरिटी देना चाह रहे हैं तो हर तरीके से क्लैरिटी देना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर देखिए ये भी पूरा कर्व्ड एलिमेंट्स है, वैसे ही पूरा हम यहाँ पर भी रिबन्स वगैरह का भी कर्व्ड इनपुट यहाँ पर लाया। अगर आप यहाँ नीचे भी देख रहे हैं तो जो एक ब्लैक लाइन है वो भी कर्व्ड है, देखिए। तो ऐसे माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी अगर आप एडिट करें, ऐड करें, तो उसको भी यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हर चीज पूरी कर्व्ड में है, ये भी आप देखिए कर्व है, ये भी आप देखिए कर्व है, यहाँ पर जीआईओ तेलंगाना के पास भी जो वो है वो भी कर्व्ड है। तो ये भी आपका जो एलिमेंट है में वो भी कर्व्ड है। और तेलुगु का भी जैसा फॉन्ट हम इसको सिंक किए हैं वो भी कर्व। तो ऐसा प्रॉपर उसको आप सही सिंक में लाना,
और यूनिफॉर्मिटी देना आपके डिजाइन में। प्रॉपर शेप्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्वेयर्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम ये फ्रेम लिए हैं। अगर हम बोले तो ये कमेंट बॉक्स जैसा हमको एलिमेंट्स में मिलेगा, तो वैसा उससे अलग अलग हम उसको कर्व ही यहाँ पर लिए। तो ऐसा भी आपका प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी साथ में मेंटेन होनी चाहिए। तो वो शेप्स। लास्ट हमारा जो रूल है वो बैलेंस। व्हाट इज दिस बैलेंस? जी, बैलेंस से क्या समझ रहे हैं? बैलेंस हम किसको बोलते हैं? मतलब राइट एंड लेफ्ट कुछ हम इक्वली प्लेस करना, तो वो बैलेंस हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ओके। तो हमारे डिजाइन्स में भी वैसे ही रहता है। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये जीआईओ मेंबर सर्वे है वो किससे बैलेंस है? अगर आप लोग बोल रहे हैं, किससे बैलेंस हुआ वो बोलिए। जी, वी हैव टू बैलेंस शेप, साइज, कलर्स एंड एडजस्ट एलिमेंट्स। जी बिल्कुल। हाँ, जब बैलेंस हम बोल रहे हैं तो वहां पर सिर्फ शेप्स नहीं आएंगे, बल्कि आपके जो भी टेक्स्ट आएगा उसको भी बैलेंस करेंगे आप, आपके एलिमेंट्स को भी बैलेंस करेंगे, और जो भी आप पिक्चर्स वगैरह भी साथ में ऐड करें तो उसको भी बैलेंस करें। ओके। जी बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो हम मेंबर सर्वे को किससे बैलेंस करें? यहाँ पर लोगो से बैलेंस करें। ओके। अगर अच्छा ये बोलिए कि डोंट मिस योर चांस टू मेक अ डिफरेंस, या फिर अनलॉक योर पोटेंशियल जो है, इसको किससे बैलेंस कर रहे हैं हम? और ये जो कैंडल है, सॉरी लैंटर्न है, लैम्प से कर रहे हैं। जी। तो समथिंग, अच्छा ये बोलिए आप, लेफ्ट में प्लेस है या राइट में प्लेस है जो ये है चीजें तीनों? हम्म, कैसा, लेफ्ट में है या सेंटर में है या राइट में है? ओके, सेंटर में है, मिडिल है। हम तीन तरह के अलाइनमेंट्स पढ़े हैं ना, सेंटर, लेफ्ट और राइट। तो ये सेंटर वाला, मिडिल वाला अलाइनमेंट है। तो जो कुछ भी चीज जो मिडिल में होती है उसको हम आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम बीच में रख के कुछ कैसा उसको बैलेंस करेंगे कोई, ठीक है। तो हम वो बीच में है। तो हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो टेक पार्ट इन योर स्किल सर्वे वाला जो है वो, इसको हम ये वाली चीज से बैलेंस किए, ठीक है। तो ऐसा कुछ राइट लेफ्ट करके आप उसको बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर भी जैसा हम जीआईओ मेंबर सर्वे उसको लोगों से बैलेंस करें, तो एक यूनिफॉर्मिटी, एक हमको एक करेक्ट पिक्चर मिलता कि भाई हाँ अच्छा ऐसा कंटेंट प्लीज करे, तो वो अच्छा फ्लो में भी सही तरीके से पढ़े जाता कंटेंट, ठीक है। तो वैसा हम आपको प्लेस करना। और यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के हर, अच्छा ये वाला कैसा बैलेंस कर रहे हैं अपन? बैलेंस है ये ऑलरेडी, नहीं करना है बैलेंस अभी? ईद मुबारक वाला। जी सेंटर में है। जी बैलेंस है वो ऑलरेडी। ओके, ये सेंटर में है, तो इसीलिए वो बैलेंस है। और भी यहाँ पर जो हम सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐड कर रहे हैं वो ये हमारे वेबसाइट के नेम से बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा हमको बैलेंस देखना है। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, ये तो पूरी चीजें सेंटर अलाइंड है। अगर हम इसको लेफ्ट करें हैं तो राइट में ये एलिमेंट ऐड किए हैं, और फिर यहाँ पर फोटो फ्रेम वगैरह ऐड किए हैं, तो उसको बैलेंस किए हैं नेम के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड किए हैं, तो उसको हम लोगों से बैलेंस किए। तो ऐसा आपको एक पूरी यूनिफॉर्मिटी लेकर चलना है, बैलेंसिंग को, अलाइनमेंट को लेकर चलना है, ठीक है। वरना बहुत एक अलग मेसी लुक हमारे सामने आ जाए, कैसा दिखता है वो इंशाल्लाह अपन देखेंगे अब आगे, ठीक है। ओके चलिए। अब यहाँ पर टू गिव यू शॉर्ट ओवरव्यू के कैसा हम क्या क्या चीज बोलते हैं अगर हम कैनवा में बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली कैनवा का एक स्लाइड है, ठीक है। उसको हम वहां पर, जी हाँ, ओके ओके, जी जी बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ पर हम टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो अलाइनमेंट अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, और इसको हम अलाइनमेंट बोलेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए आप, वो लेफ्ट अलाइन हो गया, और ये राइट अलाइन हो गया, और ये सेंटर अलाइन, ओके। तो ये भी ग्राफ। अब ये बोलिए आप लोग पूरे कौन से अलाइनमेंट में है पूरा ये टेक्स्ट? हम्म, जी सेंटर अलाइन में है, ओके। तो इसको ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता हम ये जो शेडोज वगैरह ऐड किए हैं, ये देखिए उसको हम ऐसा बैलेंस कर लिए हैं, ठीक है। ये जो हम दिए हैं
ब्लू कलर के, उसको हम ऐसा बैलेंस के ऑपोजिट, ओके। ऑपोजिट भी हो सकता है बैलेंस, ओके। ऐसे भी ये वाले शेडो और ये वाली शेडो, ओके। तो अगर हम देखें तो रुकिए, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा चलिए, ओके। अब अभी यहाँ पर सामने आप लोग को कुछ मैं एग्जांपल्स रखी हूँ, उसमें बोलिए आप कुछ फॉल्ट है या नहीं है, या फिर वो करेक्ट डिजाइन है बिल्कुल। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर फॉल्टी है तो क्या उसमें चेंज लाना है। तो वैसा आप लोग समझ सकते हैं कि हम ये जो 5 रूल्स हैं, अच्छा क्या क्या है 5 रूल्स, जल्दी कोई बोलिए। हम्म। Color, space, size, shape, and balance. जी बिल्कुल सही। ओके, समझ में आए ना आप लोग को? अभी कुछ डाउट्स हैं? अभी क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी, ठीक है। वरना अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को डाउट्स हैं? बिल्कुल सही, कलर, शेड, साइज, स्पेस एंड बैलेंस, ओके। जी कुछ डाउट्स हैं, यस और नो? अगर नो बोलते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। ओके चलिए। हम्म। जी। ओके। जी ठीक है चलिए। बिल्कुल हमारे पास हाँ चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट्स। कुछ भी रहे तो फिर आप भी आप लोग पूछ ले सकते हैं, ओके। हाँ, तो अभी आप लोग के सामने मैं थोड़े डिजाइन्स बता रही हूँ, उसमें बोलिए कि आप लोग कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ एरर्स हैं क्या, हम जितने भी हम ये जो 5 सीखे हैं रूल्स, उसके हिसाब से अगर हैं तो बोलिए, नहीं है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो भी वैसे भी बोल सकते, ठीक है। थोड़ों में है थोड़ों में नहीं है, वो आप लोग को जज करना है, देख, ओके। तो मैं थोड़े टाइम तक रखूंगी, आप लोग देखिए और बोलिए कौन सा क्या पर क्या चेंज है, इसमें क्या फॉल्ट है, कैसा इसमें हम आपको सही एडजस्ट करना है, ओके। जी चलिए, फर्स्ट पिक्चर। जी हाँ, ओके, नॉट बैलेंस, क्या नहीं है बैलेंस? कलर्स नहीं है, ओके। सोशल मीडिया वेरी, ओके, ये वाला सोशल मीडिया, ओके। टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स, कौन से टेक्स्ट और एलिमेंट्स? जी, एलिमेंट शेप। हम्म। हाँ, बैलेंसिंग किस वे में नहीं है, किस कौन से टेक्स्ट की बैलेंसिंग नहीं है? जी, शेप के हिसाब से ऐसा भी हम एक टाइप ऑफ डिजाइन यूज किए जैसा बोल सकते हैं हम, जो मतलब क्या बोलते हैं, एक अलग लुक देने के लिए। जी, बैलेंस, हाँ जी। इमेज के लेफ्ट पर है तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। क्या बैलेंस नहीं है? जी, सोशल जस्टिस इन इस्लाम बैलेंस नहीं है, ओके। अच्छा ये देखिए आप, सोशल जस्टिस इन इस्लाम और ये सेम साइड पर है ना, तो मतलब हम उसको एक राइट साइड में प्लेस करने की कोशिश की। हाँ, और एक क्लैरिटी आप लोग को ये देना है कि हम जब बोल रहे हैं कि हम हर चीज को कुछ लेफ्ट या कंप्लीट राइट शिफ्ट करते हैं तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहती। अब फॉर एग्जांपल मैं हर चीज को यहाँ पर राइट में या फिर हर चीज को मैं यहाँ पर लेफ्ट में प्लेस कर रही हूँ, तो उसको हम बैलेंस नहीं करते, ओके। क्योंकि कंप्लीटली ऑलरेडी हम एक जगह ही उसको रखना चाह रहे, तो उसके ऑपोजिट में रखने का कोई मतलब मायने रख, उसमें ही आपका पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया तो उतना मसला नहीं है, ठीक है। तो जब सेंटर अलाइन हो या फिर कंप्लीटली टेक्स्ट राइट या लेफ्ट हो तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं, ओके। जी हाँ जी। टेक्स्ट साइज नॉट बैलेंस, तो हम सोशल जस्टिस ऑफ इन इस्लाम तो टॉपिक है ना हमारी, तो इसीलिए हम उसको बड़ा करके प्लेस किए हैं। तो मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बीच में हट गया, उसको हम आपको चाहिए कि हम उसको इसके एडजस्टमेंट इसके यहाँ पर लाए, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करें, मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम को हम राइट साइड प्लेस करना चाहिए, और ये कर्व्ड एलिमेंट इसीलिए ऐड किए हैं, टाइप ऑफ हमारा क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, एक टाइप ऑफ डिजाइन था, वो वैसा इस्तेमाल हुआ था यहाँ पर। और उसके अलावा भी प्रॉपर, अगर आप यहाँ देखें, मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम इधर हट गया था, हम उसको किससे बैलेंस करें, हम राइट साइड प्लेस करे थे, उसको वैसे ही साथ में रखें। और अगर आप ये देखें, सानिया मरियम जो भी लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल राइट साइड है, तो हमको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसीलिए राइट साइड लिखे हैं, ओके।
और यहाँ पर आप देखें, नीचे टेक्स्ट को देख रहे हैं, अगर आप उसको बैलेंस प्रॉपर अगर आप देखें तो सही अलाइनमेंट नहीं है, ये जो हम बीच में डाल रहे हैं लाइन, वो सही जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। तो उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट होना था उसका ऐसे तरीके से। ओके। अच्छा, और एक फॉल्ट क्या है बोलिए इसमें? हम्म। ओके, कलर्स वगैरह का उतना प्रॉपर यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्रीन और पर्पल एक थोड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन ही बोल सकते हैं हम। जी। और एक क्या चेंज है बोलिए? अच्छा, एक हिंट दे रही हूँ मैं, शेप का है। हम्म। GIO, वेयर GIO? हम्म। हाँ, नीचे लाइन, जी बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा जो एलिमेंट है, ब्लॉब एलिमेंट है, वो कर्व्ड है। और हम यहाँ पर सोशल जस्टिस का भी जो बैकग्राउंड में डाले वो कॉर्नर्ड है। और यहाँ पर नीचे भी देखिए आप, लाइन वो भी कॉर्नर्ड है। हम तो यहाँ पर कर्व वाला यूज करें ना, तो वैसा हमको सिंकिंग यहाँ पर करना था। चलिए, नाइस ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर बोलिए क्या एरर है? जी। हम्म। साइज ऑफ टेक्स्ट। इंडिपेंडेंस डे वेरी स्मॉल, नॉट अट्रैक्टिव एलिमेंट्स। नहीं, आप एरर क्या है बताइए? वो तो है डिजाइन उतना अच्छा नहीं होगा, उसके अलावा एरर, मेन एरर क्या है अगर हम जो 5 रूल्स पढ़े हैं अभी उस हिसाब से? ओके, कलर्स आर नॉट कॉन्ट्रास्टिंग। ये तो एक मतलब हम उसको इंडिपेंडेंस वाला लुक देना है, वैसा वाला कलर्स लिए हैं। टॉपिक साइज इज स्मॉल, व्हाट इज द टॉपिक? साइज किसका साइज? बैकग्राउंड। ओके। जी। पिक्चर साइज, पिक्चर तो पीछे है ना वो। जी। हाँ। जी। देखिए, ये जो, हाँ बिल्कुल सही, आप लोग के एक तरीके से सही जवाब आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मेन डिफरेंस पॉइंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अलाइनमेंट का। वो ये, हाँ जी, कोई बोले हैं 77 इंडिपेंडेंस डे जो है वो अलाइन हो रहा किसी से? जी। जी। फॉन्ट्स आर नॉट अट्रैक्टिव, उतना टेक्स्ट का भी सही प्लेस नहीं है, मतलब ये पढ़ना, ये टेक्स्ट हो कोई भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ेगा, मतलब ये कोई आप किसी को ये अच्छे से पढ़े जा रहा नहीं जा रहा ना, क्योंकि उसमें कुछ हाईलाइट नहीं है अलग से। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मैं ये वाला दिखाई थी ना। हाँ, यहाँ पर सॉरी, ये वाला नहीं। हम्म, अगर हम देखें ये वाला टेक्स्ट, ओके, तो हम यहाँ पर क्या करें, कंटेंट सही पढ़े जाना, उसको समझना क्या उसमें मेन की पॉइंट है, उसको समझने के लिए हम वहां पर बोर्ड और उसको उसका कलर चेंज किए हैं, उसको इटैलिक्स में भी प्लेस किए हैं यहाँ। तो मतलब वो पढ़े जा रहा, अगर मैं वही उसको खाली नॉर्मल उसमें प्लेस करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं करके बताती हूँ यहाँ पर। हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। ओके, इसको हम डुप्लीकेट किए। अगर मैं इसके वाइट कलर और इसका बोल भी हम चेंज कर दें। ओके, यहाँ पर बोलिए आप। जी। तो देखिए कितना डिफरेंशिएशन आ गया दोनों में। यहाँ पर हम एक तरह से, हमारा जो आर्ट एंड प्रैक्टिस, हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है पूछे तो एक आर्ट और प्रैक्टिस है बोलकर, इसमें पूरा आधे से ज्यादा हमारा मैसेज पहुंच गया। यहाँ पर देखिए आपको क्या पढ़े जा रहा, पहले मतलब कुछ समझ में आ रहा, अभी आप थोड़ा प्रोसेस करने में है कि भाई हमको कैसा लेकर जाना है, कंटेंट कैसा पढ़ना है। ओके। तो ये वाली चीज को आप बहुत दूर करना। ओके। तो वहां पर कलर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, आपके अलाइनमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल है, वहां पर आप कैसा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता। ठीक है। तो वैसा आपको देखना था। यहाँ पर सेम एग्जांपल, यहाँ पर भी जो भी पोस्टर था उसमें भी है। ओके। टेक्स्ट जो भी है वो पूरा प्रॉपर, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ खाली जस्ट लिखा हुआ है। ओके।
तो उसमें हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या पढ़ना, और इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ना है आजकल किसको भी टाइम है, मेरे को खुद टाइम नहीं। और बहुत हम एज अ डिजाइनर, अगर इसीलिए हम ये बोलते कि हम एज अ डिजाइनर, हम हमारे से ज्यादा कोई कंटेंट उतना नहीं पढ़ता। ठीक है, हम पढ़ क्यों कंटेंट पढ़ते हैं, हमको वो डिजाइन करना है। ठीक है, आगे वाला तो वो भी हम डिजाइन करके दे रहे, सो भी कंटेंट नहीं पढ़ता वो, ओरिजिनल कंटेंट कैसा पढ़ेगा कोई भी। तो वैसा उससे बहुत बड़ा रोल हम यहाँ पर प्ले करें कि कैसा आप एक कंटेंट को मोल्ड कर रहे, फिर उसको पढ़ने के लायक बना रहे, उसको उतना अट्रैक्टिव बना रहे, उसको उतना समझने के लायक बना रहे। तो वैसा जो हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे वो आगे वाले को पहुंच जाए। तो ये बहुत एक गैप को फिल करा, ठीक है, हमारे ऑडियंस को हमारे मैसेज जो पहुंचाना है उनको, वो जो हमारा एक गैप रह रहा बीच में, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम फिल कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा, ये जो रूल्स वगैरह के हैं, बेसिक हमारे कुछ इनपुट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ हम ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा इनपुट रहता है, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप लोग जो भी छोटी छोटी भी अपनी इसके पीछे मेहनत लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल वो नहीं समझना कि भाई अरे इतना ही कर रहे हैं हम बोल के, लेकिन बहुत उसका भी आपकी तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम बोलना उसको, आप सीख रहे कर रहे, आप उसको समझ रहे कर रहे, ये इंशाल्लाह उसके लिए भी वैसा फिर अजर रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। ओके, यहाँ पर कोई बोल सकता। जी। हम्म। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इन्फो है, हमको क्या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, और मेन हेडिंग भी कैसे फॉन्ट में है, देखिए आपको समझ में आ रहा हो क्या लिखा हुआ है बोलकर। और फिर इतना सारा फॉन्ट है, और फिर यहाँ पर कर्व्ड एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर कॉर्नर्ड एलिमेंट्स है, तो हम उसको बैलेंस कैसे करें देखिए यहाँ। ओके, तो यहाँ पर एक थोड़ा इसको नीट डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह उसको मिस आउट नहीं कर सकते, आपको जरूरी है उसको भी इंक्लूड करना। तो आप उसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन बनाएंगे, और उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करते हुए, प्रॉपर कलर्स देते हुए, प्रॉपर उसका शेप्स उसको देते हुए आप उसको रिफाइन करेंगे। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको कॉर्नर था, थोड़ा कॉर्नर करके उसका कलर चेंज करें, ये जो टेक्स्ट था उसको प्रॉपर अच्छा टेक्स्ट दिए, पढ़े जाने वैसे लायक। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर एक अलाइनमेंट देते हुए पूरा टेक्स्ट को इंक्लूड किए हैं। अगर हम आपको पढ़ना भी है तो हम पूरे डिटेल्स भी पढ़ेंगे, फिर एलिजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, साइड हेडिंग्स प्रॉपर हम दिए हैं, और उस हिसाब से वो भी दिए दिए हैं। ठीक है, और मेन फिर हम हमारा नोटेशन दे दिए टॉप 3 फोटोग्राफ शुड बी अवॉर्डेड। ओके, ठीक है, ऐसा हम आपको कुछ प्रोसेस हमारे डिजाइन को करना होता है। ओके, हाँ बिल्कुल, नेगेटिव स्पेसिंग तो बिल्कुल यहाँ बता दी हमारी नेगेटिव स्पेसिंग, अगर हम देख रहे हैं इतनी सारी बची हुई हमारे पास है यहाँ। ठीक है, हम चाहे तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो एक यूनिफॉर्मिटी बैलेंस आपके पास नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कैसा, इतनी जगह है, यहाँ पर भी उतनी जगह आप बाकी रखना। ठीक है, तो मतलब आप उसको प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ लेकर चले। ओके, ये नहीं कि इतना पूरा कैप्चरिंग या पूरा वाइट के एंड तक भी आके आप लिखते रहे बड़ा दिखना बोलकर, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ओके, बिल्कुल, बहुत सारे डिजाइन में ऐसा देखा गया, तो आपको ये रहना चाहिए कि आप उसको सही तरीके से प्लेस करें। ओके, ये कॉर्नर्स के पास नहीं लेके जाना, हम बीच में रखना अपने टेक्स्ट को। ओके, प्रॉपर अच्छा उसको, फिर वो लुक देता हमारे डिजाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या मिसिंग है। जी, क्या ब्लंडर हो गई यहाँ। हम्म। जी, जियो का लोगो का कलर हम देखे, जियो लोगो हमारा गायब हो गया यहाँ। तो ये आप चेक करना, जो हमारी प्रूफ रीडिंग होती है, आप सही तरीके से आप प्रेजेंट करे नहीं करे, आप पूरे डिजाइन में देखना। ठीक है, एंड में आप पूरा डिजाइन कर लिए बाद कैसा उसका चल, हाँ ठीक है मैंने देखी करी, प्रॉपर स्पेलिंग्स वगैरह सही है, अलाइनमेंट भी सही है, कलर्स भी प्रॉपर सिंक हो रहे नहीं हो रहे, सब देख के करके आप फिर जब उसको डाउनलोड करके आप भेजेंगे। ओके, जो सिंपल मिस्टेक्स वगैरह है वो सारी चीजों को अवॉइड करें। तो बेसिक चीजें वो तो हमको मालूम है कि हम मिस्टेक्स वगैरह नहीं करना है, वो करना। ठीक है, तो ये कुछ है, उसके अलावा भी यहाँ पर देखिए कुछ है। जी। यहाँ पर है कुछ। हाँ, नेगेटिव स्पेसिंग कम है, शेप कौन सा। जी, हाँ यहाँ पर जो कॉर्नर्ड हम इसको वो करें, तो खैर एक कॉर्नर्ड है उतना मसला नहीं होता, क्योंकि वो सिंक
जा रहा, मतलब इतना बुरा भी दिखकर नहीं आ रहा समझे, तो उतना हम ऐसा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी ये है कि यहाँ पर फुल कंटेंट है, ये है कि हमको कंटेंट ऐड करना है तो करना ही पड़ता, तो वैसा उससे हम ये करना कि थोड़ा बहुत उसको हम कैसा मिनिमाइज कर सकते हैं उसकी मतलब अ, उसको पढ़ने के लिए उन लोग के लिए, तो एक प्रॉपर हेडिंग वाइज उसको देना। उसके अलावा तो आपको कंटेंट अब ये नहीं बोलेंगे कि आप हर कुछ ना कुछ, आपको ऐसा भी आता है कि पूरा कंटेंट ऐड करो बोलकर भी देते, कभी आपके पास भी छूट रहती कि आप नहीं भी कर सकते, कर सकते तो आप जब नहीं करना, कंसाइज ही करना कंटेंट, ओके, ताकि अब बोलिए इतना बड़ा कौन पढ़ता बोलिए आजकल टेक्स्ट, तो वैसा उससे हर चीज को हम कंसाइज करके प्लेस करें, क्योंकि अब ये तो अल्लामा इकबाल के बारे में बोल रहे थे, अब उनके बारे में तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो कैसा हम खाली शेर पढ़ के हम थोड़ी मान या खस कर सकते, तो वैसा उससे प्रॉपर हम आपको ये भी देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या ब्लंडर हुई बताइए। हम्म। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेफरेंस हम क्या करें, कलर नहीं यूज करें, तो यहाँ पर कलर का जो है वो सही यूज नहीं हुआ, उसको हम ब्लैक कलर करेंगे तो वो दिखकर आ जाएगा, तो ऐसा भी आपको सिंक करना है। अगर आप लाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो उसमें डार्क कलर यूज करना है, ठीक है, फॉन्ट यूज करना है डार्क कलर। अगर आप यहाँ पर देखिए डार्क इमेज है बैकग्राउंड में, तो हम उसको लाइट कलर से हमारा टेक्स्ट लिखे, तो ऐसा आपको सिंकिंग में और कॉम्बिनेशन में लेकर चलना रहता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग को मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, इससे आप लोग समझिए कि कैसा एक हम डिजाइन बना रहे, तो सारी चीजों को इनपुट करना इनपुट करना रहता हमको, क्या क्या चीजें समझना रहता हमको, कैसा बैलेंसिंग है, कलर्स का यूजेज है, ठीक है। और भी इसके अलावा हमारे पास पीडीएफ्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के दूसरे पहले के, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। जो भी होमवर्क करना है ना आप लोग को, उसके हिसाब से आप लोग वो भी रेफर कर सकते हैं और आइडिया लेने के लिए, और उसको समझते हुए फिर आप अपने डिजाइनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करिए, ओके। अच्छा, यहाँ पर बोलिए। हम्म। है इसमें कुछ एरर्स? जी जी, बिल्कुल सही। ओके, तो हम ये जीआईओ लोगों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, हम जो वहां पर फोटो इस्तेमाल करें, देखा जाए तो ये बैकग्राउंड में है फोटो और ये ऊपर है हमारा ये लोगो एडेड, लेकिन हम उसको बैलेंस करें, फोटो इसीलिए वैसी प्लेस की गई और लोगो उसके ऑपोजिट में बैलेंस करने के लिए प्लेस किया गया, और बाकी सब चीजें अलाइन है, ओके, प्रॉपर कॉम्बिनेशन वगैरह भी है, तो ये वैसा इट इज अ गुड डिजाइन, ओके। हैशटैग्स और स्मॉल, हाँ हमको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना है ना हैशटैग्स को, हमको कुरान की आयत पढ़ाना है, अगर वो पढ़ लिया तो उन्हें कैसा भी वो पढ़ भी लेता वो वाली, तो उसके हिसाब से हमको देखना हो, ओके। और क्योंकि ये भी एक सीरीज पूरे थे पोस्टर्स के, तो हर एक उसमें हम इतना बड़ा करके प्लेस करेंगे माय फेवरेट वर्ड्स बोल, तो वो हमारे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस चले जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको शॉर्ट करके प्लेस किए हैं, ओके। यहाँ पर जी। हम्म। पक्का नहीं है कुछ भी? ओके, अब ढूंढ रहे कहाँ पर होगा बोलकर। हम्म। कलर ऑफ टेक्स्ट, हाँ जस्टिफाई हो जा सकता है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से है ना वो कलर, तो अच्छा सिंक हो जाता है जैसे। सूरा नेम, हाँ है ना, बैकग्राउंड में लाइट कलर से हम लिखे उसको, बैकग्राउंड भी कलर प्रॉपर उसके हिसाब से है, अलाइनमेंट भी है, और ये लोगों को हम ये इमेज से अलाइन किए हैं, ठीक है ना, गॉट इट। ठीक है, चलिए चलिए, हमारे पास बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे होपफुली। अभी आप लोग को डाउट्स नहीं है ना, समझ आ गया कैसे हम ये पूरे जो भी हम रूल्स ले रहे हैं, कैसा बेसिकली अगर मैं उसको एक कंटेंट में उसको सही अलाइनमेंट दे दी, सही कलर बैकग्राउंड के हिसाब से दे दी, तो कितना नहीं अच्छा हमारा डिजाइन बन जाता, ठीक है। और एक प्रोफेशनल अंदाज में जाना है आपको बोलते हो, थोड़ा और एफर्ट्स लगाना पड़ता, थोड़ा सीखना पड़ता हमको कैनवा कैसा करना है, और ये पूरे जो डिजाइन में आप लोग को बताए हैं वो पूरे कैनवा से ही डिजाइन किए हम लोग, ओके। तो
हम कैसा उसको थोड़ा हम सीखते रहना, उसके टूल समझते रहना, तो हमको आइडिया हो जाता कि हम कैसा सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते, और कैसा हम उसको यूज कर सकते, कैसा कलर्स को हम लेना करना, कैसा भी कलर्स लेना है तो हम बैकग्राउंड वगैरह के हिसाब से लेते, और लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर्स लेते करते। तो वैसा हमको पूरा प्रॉपर सिंक में लेना चाहिए, ठीक है। होपफुली यू गॉट द आइडिया कैसा हमको आगे मतलब करना है, तो डिजाइनिंग सारी चीजों को यूज कर, अगर आप ये 5 स्टेप्स भी फॉलो कर लिए, 5 रूल्स भी फॉलो कर लिए, तो बहुत बेहतरीन डिजाइन आपका बनकर उभर जाए। आप अगर आप आज देखिए जो भी होमवर्क दिया जा रहा है ना आपको, आपके पहले डिजाइन, और फिर उसको अगर आप ये रूल्स फॉलो करके उसको प्लेस कर रहे हैं, प्रॉपर कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, प्रॉपर स्पेसिंग दे रहे हैं, आप प्रॉपर उसका साइज दे रहे हैं, फिर उसको बैलेंस भी कर रहे हैं, और फिर प्रॉपर एलिमेंट्स का भी यूज करके आप एक डिजाइन बना रहे हैं, तो एक बहुत चेंज वाला आपका डिजाइन इंशाल्लाह बन के उभरेगा। तो वैसा आप कंपेयर करिए कि कैसा हम पहले कर रहे थे और अब कैसा कर रहे हैं। बिल्कुल पहले भी बहुत अच्छा करे, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये भी आपके लिए सोर्स है कि आप बहुत अच्छे तरीके से और कर सकें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। तो हाँ, तो बेसिकली अब हम ये तो हम देख लिए कि व्हाट आर दोज रूल्स, कैसा हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। अब मैं बोलूँ तो वो ठीक है, वो चीजें तो है हमारे साथ, लेकिन हम एज अ डिजाइनर वो सारी चीजों को कैसा हम इंटरप्रेट करना, कैसा सोचना कि भाई अरे वो चीज ऐसा रखना है हमको, कैसा उसको करना है पूरा बनकर, तो ये देखेंगे कि हमको पूरा एक थॉट प्रोसेस जाना पड़ता है, ठीक है। कैसा हम स्टार्ट करेंगे, कैसा एंड करेंगे फ्रॉम, कैसा फिर उसको प्रॉपर एक शेप देंगे, प्रॉपर एक डिजाइन बनाएंगे, तो एक पूरा आपको एक थॉट प्रोसेस गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एक डिजाइनर वाली थिंकिंग अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ता है। अब ये कैसा करेंगे भाई, तो बेसिकली ए डिजाइनर, व्हाट डज इट टेक्स टू बी अ डिजाइनर, बोल तो दैट आई वुड से कि बहुत ज्यादा आपका इसमें एफर्ट्स रहना चाहिए, उसके पीछे आपकी जहन होना चाहिए, उसके पीछे आपके आइडियाज रिवॉल्व होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी पोस्टर भेज दिए, तो आप उसको देखना कि भाई अरे इतने रूल्स है इसमें, ये फॉलो नहीं हुआ, ये ऐसा है। अभी जैसा हम लोग करे हैं ना, तो वो क्यों कराई मैंने आप लोग को ये एक्टिविटी, तो आप लोग समझते जाना, इंटरप्रेट करना कि भाई हाँ ऐसा हम इसको नहीं करे थे, इसको ऐसा करना चाहिए, ये गलत था, ये सही था। तो ये जो हम थॉट प्रोसेस करते हैं हमारा, इससे हमारी डिजाइनर थिंकिंग बिल्डअप होती है, ओके। हम समझते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं, ओके। तो ये क्या है कि इसकी चीज की तरफ हम आपको लेकर जाता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, हम कैसा एक अलग पर्सपेक्टिव से अब सोचते हैं। अब आप आपका ये एक भी टास्क आप ये भी रख लीजिए, कुछ भी पोस्टर्स वगैरह आप देख रहे करें, तो उसमें देखिए आप कैसा, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जज करिए, बल्कि अपने उससे देखिएगा कि कैसा वो 5 रूल्स को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से आप फिर कैसा वो एनहांस भी हो सकता है डिजाइन, वैसा कुछ इंटरप्रिटेशन साथ में करते रहे। तो देखिए आप कैसा आपकी थिंकिंग में, आपके जो आप डिजाइनिंग को समझना चाह रहे, बहुत एक चेंज आपके अंदर महसूस होता है। बिल्कुल हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो भी डिजाइनिंग सीखे करे हैं, तो ये बहुत बेस था हमारे लिए, जो थॉट प्रोसेस हमारे होते थे। हम दिन रात हर कोई कुछ ना कुछ पोस्टर देख रहे, तो यही रहता था कि भाई, अरे इसमें ये नहीं हुआ था, अरे इसमें है, अरे इतना अच्छा करे लोग, ऐसा ऐसा जो हमारा जो रहता था, एक एंथुजियाज्म अंदर से, एक कुछ ना कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस रहते थे, बहुत अच्छा हमको उसमें बिल्डअप होने की के लिए हम वर्क करें। तो वैसा भी हमारा इनपुट होना चाहिए, हमको क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते कि भाई कैसा है नहीं है, हम कैसा करना चाहिए उसको, ऐसा ऐसा बोलकर आप पूरा उसको देखते हैं। और फिर ये देखते हैं कि आप उस ये नहीं कि आप खाली एक पोस्टर भी डिजाइन कर दे रहे हो बोलकर, आपका ऐसा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप उसको डिटेल वे में आप उसको देखते हैं कि भाई हाँ सही अलाइनमेंट हो गया ना, सही टेक्स्ट ऐड हो गया ना, फॉन्ट भी सही दिख रहा ना, बोलकर आप उसको प्रॉपर देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप कंसिडर करते हुए एक प्रॉपर अच्छा डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे बेसिकली एक डिजाइनर बनने के लिए चीजें रिक्वायर्ड है, और हमको अब ऐसा अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। अब हम बोल रहे जब हम क्या, हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं, तो ये भी चीजें सीखनी चाहिए हमको, साथ में वैसे बिल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 दिन में आपको बिल्कुल ऐसा पूरा आइडिया आ जाता है, ऐसा भी नहीं रहता, बिल्कुल आ भी सकता। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा ये है, हम बोल रहे कि 3-4 साल हमको लगे इतनी अच्छी डिजाइनिंग सीखने में, तो उतना प्रोसेस आप टाइम आपको लगता ही। और आप जितना आप कर सकते, उसमें कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, उसको समझना है क्या चीज है वो कैसा है, और प्रैक्टिस में रहना है, उसके हिसाब से फिर आप सीख सकते। ठीक है, अब ये समझिए आप कैसा आपको पूरा करना है। अब प्रॉपर आप कैसा मैं स्टार्ट करूँ आप डिजाइन, अब मैं आपको आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, तो आप कैसा उसको स्टार्ट करेंगे, कैसा देखेंगे। तो ये बेसिकली आप बेसिक स्टेप्स ये है, फॉलो करिए उसको, ओके।
तो ये है कि फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन, यानी हम आइडिया कैसा लेंगे, उसको प्रॉपर कैसा समझेंगे, फिर कैसा उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे आइडिया। ओके, तो फर्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, कंटेंट एनालिसिस। आप समझना कि भाई वो पोस्टर मेरे को किस लिए डिजाइन करना है। आपके पास कंटेंट आया, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट में आप लोग को यहाँ पर बताई थी कि हाँ, हाँ आपके पास क्या था, ये कंटेंट था, उसको आप एनालाइज करें, उसको समझे कैसा मैं बनाना करना बोल के आप उसको एक ऐसा पोस्टर में तश्कील करें। ओके, तो फर्स्ट आपका प्रोसेस ये था कि भाई आप वो कंटेंट को समझे, अरे मेरे को क्या क्या डिटेल्स ऐड करना है, क्या मेन हेडिंग रहेंगी, क्या मेरे उसके सब हेडिंग्स रहेंगे, किसको मेरे को ज्यादा हाईलाइट करना है। तो ये जो आपका पूरा थॉट प्रोसेस आप गो थ्रू होते हैं, तो वो दैट आपका बहुत पूरी बेस बनाता है आपकी डिजाइनिंग में। ठीक है, आप उसको वैसे समझना, वैसा उसको आगे लेकर जाना। ओके जी, तो ये आपके कंटेंट एनालिसिस में आप क्या है, अब टाइप ऑफ इवेंट है, कुछ फॉर्मल इवेंट भी हो सकता है आपका, इनफॉर्मल इवेंट भी हो सकता है। ओके, तो हम इनफॉर्मल इवेंट के लिए हम एग्जांपल देखें कि एक एनवायरनमेंट डे के उससे हम करे हैं, तो उसमें अभी ऐसे आप कलरफुल डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। ओके, मैं आपको साथ में और भी जैसे बोली पीडीएफ अटैच करती हूँ, वो आप बिल्कुल रिफर करिए, उसमें और एग्जाम्पल से आप लोग को समझ सकते हैं आप लोग कि कैसा ये अलग अलग कलर्स का हम आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फिर मैं कैसा ऐड करना टेक्स्ट को, कैसा किसको ज्यादा हाईलाइट करना है, किसको कम करना है, जो भी करना है उसको वो करना। ठीक है, ये समझ जाना। उसके बाद अब अगर आप यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या, ये जीआईओ हैदराबाद मीडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सक्लूसिव ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप, ये पूरा कंटेंट हम ऐड करें क्या यहाँ पर, यस और नो? हम्म, करे हैं, नो। ओके, तो इसको आप मिनिमाइज करें। ओके, आपके ये तो हम आपको इलाबरेट करने के लिए था भाई कंटेंट, तो उसको हम ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप उसको आप डिजाइन में इंक्लूड करें, उसके अलावा भी हमारा इतना अच्छा पोस्टर बने, तो आप कैसा आपके कंटेंट को मिनिमाइज करते हैं, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप उसको देखना है, यहाँ पर भी देखा आप, ये अहम थे चीजें, डेट्स और टाइम वो यहाँ पर ऐड किए, और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी, ये वो इतना, ये तो हमको जरूरी नहीं है ना इसमें बोलने के लिए, हमको बस इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड करना है आपके पोस्टर में, वो थोड़ी पढ़ बैठेंगे ये लाइंस आपके पोस्टर में। तो प्रॉपर आप ये कंटेंट में साथ में मैसेज में दे दिए, वो अलग बात। ठीक है, वो तो कैसा भी सेकेंडरी चीज है, और वो मतलब पढ़ना है लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको जो पहुंचाना है वो मैसेज हम प्रॉपर कंसाइज वे में मिनिमल करते हुए प्रॉपर हम पहुंचा दें। ठीक है, आप जितना रिक्वायर्ड है टेक्स्ट उतना ही लीजिए, नहीं ये भी सेंटेंस अच्छा दिख रहा ना बोल के ऐड कर ले रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं रहता। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड, इतना बोल के करे क्या, यहाँ पर उस इतने बड़े सेंटेंस को क्या करें, स्कैन टू रजिस्टर बोल के लिख दे बस। ओके, तो ऐसा हमारा कैसा हम कंसाइज करें कंटेंट को देखना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है ये। अगर एक हम डिजाइनर माइंडसेट लाना चाह रहे, तो स्टार्ट उससे हमारे कंटेंट से ही होता, हम कैसा कंटेंट को समझ रहे, कैसा कंटेंट को ऐड करना समझ रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है डिजाइन आइडिया। ठीक है, चलिए अब हम कंटेंट समझ गए भाई, अरे इतना इतना कंटेंट ऐड करना है बोलकर हम समझ गए, अब ऐड करना है हमको डिजाइन। ओके, अब हम फिर अब कैसा डिजाइन में ऐड करेंगे बोल, तो हमको क्या होना, आइडिया होना डिजाइन। ओके, तो क्या है वो डिजाइन, आप पहले देख रहे हैं फॉर्मल है वो, कुछ सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन के हिसाब से इनफॉर्मल लेंगे आप, अगर फॉर्मल है तो उसके हिसाब से आप फॉर्मल डिजाइन लेंगे। ओके, तो उसके हिसाब से फिर आपके कंटेंट आप ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी आइडियाज आपको होना है, कहाँ से लेते हैं आप लोग आइडियाज डिजाइन करने के लिए? जी। हम्म, Pinterest से लेते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम है, कैनवा के टेम्पलेट्स है, जी बिल्कुल। और ओके, गूगल और इंस्टा से भी लेते हैं जी, सही। तो बेसिकली हम लोग डिजाइनर्स पिंटरेस्ट से आइडियाज लेते हैं, कभी कभार इंस्टा भी रिफर होता है, कभी कभार गूगल भी रिफर होता है, लेकिन हमारा बेस होता है पिंटरेस्ट। ओके, हम पिंटरेस्ट पे जाके अब जैसा यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन का पोस्टर हमको बनाना, तो हम वहां जाके ग्राफिक डिजाइन पोस्टर आइडियाज बोल के सर्च करते हैं।
तो जो भी आइडियाज आते हैं उसमें हम जब देखते हैं कि अरे कंटेंट फिट हो रहा नहीं हो रहा इसमें, बोल के आप देखते हैं अरे मैं यहाँ पर कुछ भी आइडिया, फॉर एग्जांपल आपको, आप ये वाले पोस्टर में, अब ये पोस्टर में आप ग्राफिक डिजाइनिंग, ये आइडिया है आपका डिजाइन, इसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग के डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप बोल के लिख दें, यहाँ पर कौन करे बोल के यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर डेट और टाइम जो भी है और ये कहाँ पर है वो लिख देती हूँ, यहाँ पर लोगो ऐड कर देती हूँ, और जो भी हैंडल्स है ये ऐड कर लेती हूँ। चलो बहुत अच्छा आइडिया मिल गया बोलकर आप उसको ऐसा इंटरप्रेट करें। ओके, तो ऐसा डिजाइन आइडियाज हम लोग पिंटरेस्ट से भी लेते हैं। ओके, तो ऐसा आप समझना चाहिए कि कंटेंट आप कैसा उसको सिंक करें अपनी चीजों से लेकर। ओके, फिर उसको प्रॉपर आप टेक्स्ट को फिर ऐड करते जाए, फिर एलिमेंट्स को भी प्रॉपर एडजस्ट करते जाए आपके आइडिया के हिसाब से, और फिर ये भी देखेंगे ट्रेंड्स आजकल क्या चल रहे हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक बहुत पुराना डिजाइन टाइप लेकर चल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि इससे मैं अपना मकसद पहुंच जाना ऑडियंस को बोले, तो ऐसा नहीं रहता। ओके, आप भी ट्रेंड के साथ चलना, आपकी ऑडियंस तो चल रही है ट्रेंड के साथ, आप उनको वैसा काउंटर अटैक करके उनको सही मैसेज उन तक पहुंचाना है, तो फिर आपको वैसे भी ट्रेंड को लेकर चलना पड़ता है। ओके, तो वैसा उससे प्रॉपर आप उसको देख के चलें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है कंटेंट इनपुट। हम फिर अब समझ गए हम कि कैसा हमको डिजाइन आइडिया लेना है, अब फिर यहाँ पर हम कंटेंट ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम जो भी रूल्स है हमको देखना है कि हम क्या साइज ले रहे, क्या बैलेंस कैसा करना है, हमको साइज लेना है बोल तो टॉपिक का नहीं बड़ा करके प्लेस करेंगे, ऐसा ऐसा जो भी चीजें हैं। और हाईलाइट भी करना है, हाईलाइट इन द सेंस ये नहीं कि उसको आप बड़ा क्या बोलते हैं पीछे कुछ ना कुछ एक बॉक्स ऐड कर देंगे, बल्कि हाईलाइट इज समथिंग, अभी हम देखे ना ग्राफिक डिजाइन में कैसा हम वो कर रहे थे, ये टाइप ऑफ हाईलाइट इज ऑल्सो योर हाईलाइट। ओके, तो ये भी टाइप ऑफ, ये हाईलाइट इन द सेंस जो कुछ आप दिख कर ला रहे सामने चीज, तो ये आपको ऐसे तरीके का भी हाईलाइट हो सकता है। ओके, तो ये भी देखना चाहिए आपको। ओके, फिर उसके बाद ओके, कुछ एडिशनल इनपुट्स, हम अगर और अच्छी अपनी डिजाइनिंग करना चाह रहे तो हम साथ में उसमें कुछ और इफेक्ट्स भी ऐड करना सोचते, अरे कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे ऐसा ऐसा बोल के आप लोग सोचते, उसको और अच्छा बढ़ाने के लिए, अच्छा उसको ज्यादा इफेक्ट्स देते फोटोज को या फिर आपके टेक्स्ट को, तो एक अलग लेवल ऑफ डिजाइन है। बेसिक तो यहाँ पर हम इतना ही ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद है फाइनलाइजिंग द डिजाइन, फिर आप देख अब जो भी इतने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको नेगेटिव स्पेसिंग ऐसा कम करते हैं, ऐसा नहीं रहना, बल्कि उसको अच्छा लुक देने के लिए ऐड करें। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर ये वाला एलिमेंट स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है ये ऐड करी थी, ठीक है, तो उसको एक अलग लुक हम देना चाह रहे थे तो इसीलिए ऐड किया। तो ऐसा हम उसको प्रॉपर फिर उसको ऐड करें तो उसको सही अलाइन करें, सही बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा देखें, और उसको एडजस्ट करते हुए फिर आपका आपका डिजाइन को फाइनल करेंगे आप। ओके, समझ में आया आप लोग को चीजें कैसा करना है हमको? हम्म, तो कैसा है, हम फर्स्ट क्या करेंगे, कंटेंट को समझेंगे। ओके जी, फिर डिजाइन को समझेंगे, क्या आइडिया लेंगे डिजाइन, फिर उसको कैसा इनपुट करना है वो देखेंगे, फिर उसको कंटेंट को इनपुट करेंगे, और फिर कुछ हमारे एडिशनल इनपुट्स और करना चाह रहे हैं हम डिजाइन तो वो भी ऐड करके फाइनल एडिट्स कर देंगे। कैसा एक्स्ट्रा इनपुट्स में बोल रही बोले तो आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगी मैं। ओके, यहाँ पर आप लोग ये जो पेज देख रहे हैं ना, तो मेरे जो ये एलिमेंट्स है उसको मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। ओके, हम इसको प्रॉपर पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये पूरा डिलीट हो गया। ये आप देख रहे हैं एक शैडो है। ओके, हम ये शैडो थोड़ा एक अच्छा लुक लाने के लिए हम ऐड करें। देखिए बेसिकली अगर हम एक बैकग्राउंड पे हमारी फोटो ऐड करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा कम करें, एक बेसिकली अब फोटो ऐड करें हम, ओके, उसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर उसका कलर हम चेंज कर सकते, वाइट बेसिकली वाइट रहता। ओके, हम उसको ब्लैक करें या ब्लू करें देखना। जी, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा और कम कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। हम्म, ठीक है, इतना भी हो जाता था मेरा डिजाइन फाइनल, लेकिन मैं इसको थोड़ा और अच्छा इफेक्ट्स आना बोलकर व्हाट डिड आई ऐड मोर,
ये एलिमेंट, ओके, ये वाला एलिमेंट ऐड कर रही हूँ मैं, ओके, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ओके। देखिए थोड़ा बहुत चेंज हुआ ना, थोड़ा अच्छा दिख कर आ रहा है ना हमारा डिजाइन। और उसके बाद एकदम बिल्कुल ये ग्राफिक डिजाइन में मिक्स नहीं हो जाना, और खंसा सदफ भी जो है लिखा हुआ वो उस मिक्स नहीं हो जाना हमारे बैकग्राउंड के लिए, बोलकर मैं ये शैडो वाला एलिमेंट यानी कुछ डार्क कलर हम बैकग्राउंड में ऐड करना चाह रहे हैं, ओके। ओके लॉक है ये, इसको लॉक करेंगे, इसको हम प्लेस करें, इसको सामने ऊपर प्लेस हो तो उसको हम बैकवर्ड कर देंगे। तो देखिए कैसा इसको चेंज आ गया, ठीक है, ऐसा। हाँ, टेक्स्ट को भी हम इफेक्ट्स दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इफेक्ट्स में जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर शैडो बोलकर आता ऑप्शन, तो उसमें आप कैसा उसको शैडो होना, अगर आप यहाँ देख रहे हैं चेंज हो रही, देखिए उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसका कलर भी यहाँ पर नीचे चेंज कर सकते हैं, ओके। ब्लैक होना, आपको ये होना, कलर ये होना, जो भी है। या फिर आप उसको ब्लर भी करना चाह रहे हैं तो देखिए आप कैसे ब्लर हो जाए। बेसिकली हम लोग ये इफेक्ट्स तो उतना नहीं ट्राई करते, बहुत रेयरली यूज होते हैं, जैसा आप लोग को भी उतना उस पर वो करने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके अलावा भी बेसिक, इफ अगर मेरे को आप लोग और मोर 10 मिनट्स दिए तो इंशाल्लाह एक बेसिक आप लोग को कैनवा का एक ट्यूटोरियल बता देती हूँ, कैसा हम सारी चीजों का को इंक्लूड करते हैं, ओके। जी। तो जी, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो इफेक्ट्स बोलकर ऑप्शन आता है आपको ऊपर। तो बेसिकली हम ये हमारा होम पेज, अच्छा मैं आप लोग को फोन से दिखाऊं क्या? फोन से यूजुअली आप लोग फोन से ही करते होंगे ना डिजाइन, तो मैं अभी आप लोग को उससे ही दिखाती हूँ। अम, मेरे दूसरे चैट को जरा वो करिए ना, फोकस बनाइए। जी जजाकल्ला। जी आप लोग को अभी यहाँ पर दिख रहा, बेसिकली हम ये कैनवा खोलेंगे, ओके। तो ये आपका होम पेज होता है, ओके। तो आप यहाँ पर कुछ भी अ, लेना चाह रहे हैं, दूसरा कुछ भी टेम्पलेट लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं आप, कैनवा टेम्पलेट्स बोलकर दबाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मिल जाते हैं, ओके। डिजाइन्स, हम कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक टेक्स्ट टेक्स्ट है यहाँ। इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो इसके वेरियस ऑप्शंस हमको यहाँ पर आते हैं। एडिट बोले तो हम एडिट कर सकते हैं उसको लेकर। और एक बहुत अच्छी फीचर हमारी कैनवा में आए कि पहले हम क्या करते थे, अगर हम आपको थैंक यू का, अगर फॉर एग्जांपल यू को अलग कलर देना रहता तो हम थैंक लिख के उसको डुप्लीकेट करते थे, फिर पहले उसको हम यू बोल के ऐसा लिखते थे, फिर उसका कलर साथ में चेंज करते थे। अब इसका मैं कलर चेंज करूँ, ऐसा चेंज कर देता हूँ, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन अब क्या फीचर आया कि हम थैंक यू जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँ यू को, ओके, सेलेक्ट हुआ।
उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आगे देखिए पूरे। ठीक है। अब यहाँ पर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप उसका। ओके। इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, डालेंगे इसको तो खैर नहीं है। अंडरलाइन करना है कर सकते हैं आप उसको, यहाँ पर से आप उसको पूरे एडिट्स कर ले सकते हैं, अलाइनमेंट भी उसका चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको आ जाती है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चेंज हमको मतलब अपडेट हमको इसमें मिला है, तो बहुत अच्छे से हमारे डिजाइन हो रहे हैं। ठीक है चलिए, ये थैंक यू लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पर प्लेस करके क्या लिखेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग सेशन। ओके। अब मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ। ठीक है। उसको हम सेलेक्ट और करें, उसको बोल्ड करें, हम इटैलिक्स नहीं होना, हम आपको इटैलिक्स नहीं करें, आपको कुछ दूसरा फॉन्ट होना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको फॉन्ट्स दिखा रहे हैं ना, कि कहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉपुलर फॉन्ट्स बोल के है आपको कैनवा में। तो ये वाले जो फॉन्ट्स है, हम यूजुअली ये वाले ही ज्यादा फॉन्ट्स यूज करते हैं। ओके। यहाँ पर ऊपर जो है मॉन्टसेराट है, पॉपिंस है, लीक्स पैटर्न है, ग्लेशियल डिफरेंस है, एंटोन है, ये वाले बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक उतने ज्यादा वही समझ में आया और हम लोग ज्यादा हमारे डिजाइन में वही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉन्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिफ फॉन्ट बोलकर बोलेंगे। ठीक है। मतलब इसके एंड्स अगर आप देख रहे हैं कुछ अलग तरीके में है, देखिए। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो कैसा अलग उसका एक, अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग वाला टेक्स्ट देखें तो कैसा इसका एक प्रॉपर एंड है ना, मतलब टेक्स्ट को एक कंप्लीट एंड मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ स्टाइल से इसको वो हो रहा। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट बोलकर ऑप्शन आता है आपको यहाँ पर। ओके। फॉन्ट्स को आप सेलेक्ट करना, फिर उसको फॉन्ट्स यहाँ पर से चेंज करना। ओके। कुछ दूसरा होना आपको, नहीं वो वाला नहीं होना तो आप लेके फिर चेंज करें। जी हाँ, मैं आप लोग को ये उर्दू और अरबिक वगैरह के भी पूरे फॉन्ट्स इंशाल्लाह भेजूंगी, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके। ये कैनवा ऐप में हम देख रहे हैं। ओके, सब होपफुली आप लोग ये वाला है ऐप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग भी पूरे डिजाइनर्स यही यूज करते हैं, बहुत इजी टू यूज और सिंपल टू यूज है बिल्कुल। ओके। तो ये हम इसको देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखिए आप फॉन्ट साइज, मतलब वो कितना बड़ा हमको होना है छोटा होना है, हम उससे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से हम कलर्स वगैरह देख सकते हैं। ओके। फिर इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, हम यहाँ सारी चीजें देख सकते हैं। फिर यहाँ अलाइनमेंट भी है, लेफ्ट अलाइन होना, राइट अलाइन होना, सेंटर अलाइन होना, और उसको क्या उसमें लिखना है या फिर बुलेट्स होना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और स्पेसिंग का जो हम बोले लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में, यहाँ पर आती है लेटर स्पेसिंग, आप देखिए कैसे बढ़ जाए, इसको ये कम हो जाए। लाइन स्पेसिंग हो जाती है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में लाइन स्पेसिंग। ओके। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिंग मैटर करती है। ओके। हम बेसिकली ज्यादा स्पेसिंग को यहाँ पर अवॉइड करते हैं, कंटेंट को खरीद करके ही लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब समझ में आता है, वरना आप इतना दूर दूर करके लिखे तो कैसे समझेंगे, बोलो हम क्या है वो वैसा बोल के। तो हम इतना बेसिक वो रखते हैं। ओके। डिफरेंस पूरा। ओके। उसके बाद हम इफेक्ट्स, आप जो बोल रहे हैं ना शैडो कैसे ऐड करें हम, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं। ओके। शैडो है यहाँ, शैडो को आप सेलेक्ट करिए। अब देखिए हम पीछे आ रही है ना शैडो, हम यहाँ पर व्हाइट कलर, पर्पल कलर है, ग्रे कलर, जो भी कलर होना वहाँ पर हम लेके ऐड कर सकते हैं। ब्लर भी करना है तो ब्लर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं, कैसे आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं आपके डिजाइन। ओके। तो मतलब आप अगर आपको यहाँ कुछ एडिट करना है, ऐसा वो करना है, तो इधर जूम इन करके आपके पेज पे एडिट कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा यहाँ पर डिजाइन में अगर आप गए तो यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा भी क्या कैनवा में और डिजाइन है उसके, आपको कुछ भी होना तो आपको ये अच्छा दिख रहा है, आप ये ले ऐड एज न्यू पेज आप ऐड कर देंगे। ओके। और फिर यहाँ पर अगर आप गए तो स्टाइल्स देखें यहाँ पर। जी यहाँ पर स्टाइल्स है, तो वो आप स्टाइल्स में गए तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, देखिए कलर पैलेट्स, तो वो आप अप्लाई कर सकते, आप उसको सेलेक्ट करिए कॉम्बिनेशन। ओके।
अप्लाई टू ऑल पेजेस करे तो वो अप्लाई होते जाता। कहाँ है वो कौन सा अप्लाई करे, ये अप्लाई करे फॉर एग्जाम्पल, तो ये चेंज होता रहता है उसमें। ओके, देखिए कैसा कलर चेंजेस होते जा रहे हैं उसमें। तो ऐसा भी कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आपको कलर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कलर्स ले सकते हैं। ओके, बस एक वो ऑप्शन है ना, तो आप अपने हिसाब से भी कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, कैनवा के इनबिल्ड ये फॉन्ट्स भी है, फॉन्ट्स भी होना है तो आपको लेके फॉन्ट वहां पर ऐड कर ले सकते हो। ओके, वो फॉन्ट में वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ हमारा इनपुट होता है। उसके अलावा तो बेसिक कुछ भी नहीं है चीजें। ये गैलरी में रहती है, आपकी गैलरी में से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ये आपके अपलोड्स रहते हैं, अपलोड्स में से आप कुछ ऐड कर, मतलब गैलरी में से आप जो भी चीजें ऐड करें वो अपलोड्स में आ जाती है जैसा। ओके, बाकी की चीजें तो उतना कुछ भी नहीं है। बेसिकली मेन चीज ये है कि एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स कहाँ से ऐड करते हैं, नीचे अगर आपको दिख रहा है एलिमेंट्स है, आपको स्क्वायर होना स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मेरे को कुछ एलिमेंट्स में जाकर क्या बोलते हैं हम, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर, तो हमको यहाँ पर ग्राफिक्स बोलकर भी मिल जाते पूरे ऐसे। ओके, फोटोज भी मिल जाते, वीडियोस भी मिल जाते, हमको जो भी होना है हमारे डिजाइन के हिसाब से हम वो यूज कर लेना है यहाँ। ओके, तो ये कुछ है चीजें बेसिक कैनवा का हमारा वो। आप बिल्कुल जैसा एक्सप्लोर करते गए वैसा भी आपको नए नए फीचर्स मालूम होते हैं। ओके, कुछ डाउट्स हैं? बेसिकली आप लोग कैनवा के यूजर्स ही है ना। और एक ये चीज भी आप लोग क्या बोलते हैं, कलर चेंज करते हैं ना लोगों का। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लोगो ऐड कर रही हूँ। ओके, ठीक है, तो इसका मैं पहले बैकग्राउंड रिमूव कर लूँ। देखिए आप लोग कैनवा के अगर ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दी। अब इसका मेरे को बैकग्राउंड इसके हिसाब से ये ब्लैक कलर होना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, इफेक्ट्स में जाऊंगी। ओके, इफेक्ट्स दबाए तो मेरे को डिओटोन आएगा यहाँ पर। ओके, कहाँ पर जा रही हूँ मैं, देखिए आप, यहाँ पर मैं फोटो को सेलेक्ट करी और इफेक्ट्स में गई। ओके, फिल्टर्स भी रहते हैं लेकिन हमको अभी यहाँ इफेक्ट्स होना है, हम इफेक्ट्स को सेलेक्ट करें, डिओटोन में जाना, तो हम यहाँ पर उसका कलर सेट कर सकते हैं, क्या होना है हमको बोल। ओके, तो ब्लैक कलर का ये हो गया। यूजुअली आप लोग के डिजाइन में होना रहता है ना, आप लोग को कैसा करना है इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। हाँ जी, आप लोग यूनिट्स पर अगर आप लोग डिजाइन कर रहे हैं पोस्टर, आप लोग ही हैं इंचार्ज, तो बिल्कुल बोलकर कैनवा प्रो मीडिया इंचार्ज से ले लीजिए यूनिट्स का एक्सेस आप लोग के पास रहेगा इंशाल्लाह। तो वो उससे आप लोग को इजीली हो जाएंगी, इजीली आप सारी चीजों को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था तो वो प्रो में हमारे पास अवेलेबल है, एक्स्ट्रा हमको अलग से साइज नहीं लेना पड़ता, और हमको फिर ऐसा चेंज भी करना है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। और बहुत अच्छे फॉन्ट्स है, अच्छे फोटोज है, अच्छे एलिमेंट्स है जो प्रो में अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह आप लोग को देंगे प्रो का सब्सक्रिप्शन। आप लोग जो मीडिया इंचार्ज है वो लोग से आप लोग यूनिट के डिजाइन करते हैं, तो ऑलरेडी यूनिट्स को दिया गया था, खैर फिर भी नहीं आप लोग को नहीं मिला होगा, तो अगर आप लोग हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं जी। तो ये कुछ बेसिक इनपुट था, इंशाल्लाह होमवर्क मैं आप लोग को ग्रुप में जल्द अपडेट करूंगी। आप लोग कल, आप लोग के पास टाइम है, पूरा बैठ कर प्रॉपर अच्छा समझते हुए करिए, और भी और पीडीएफ्स आप लोग को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, उसको भी रेफर करते हुए कुछ भी समझ में नहीं आया पूरे डाउट्स आप लोग लिख लेते आइए, इंशाल्लाह हम पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़े बहुत आप लोग के भी जो डिजाइन है उसको प्रॉपर रिव्यू करते हुए आप कुछ फाइनल चेंजेस वगैरह हुए हैं तो वो भी करने की कोशिश रहेंगे सर। ठीक है, हाँ पोस्टर्स डिजाइन करना है, कोड बेस्ड है या फिर वो प्रोग्राम के मतलब डिजाइन बेस्ड है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को जल्द अपडेट करूंगी। आप लोग वो होमवर्क करके डिजाइन सबमिट करना होगा। ओके जी, ठीक है ना, अभी तक के कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल पूछ लीजिए, इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश है।
हाँ, क्यूआर कोड्स आप लोग ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन आपको मिलते हैं, लिंक टू क्यूआर कोड बोल के साइट्स मिलते हैं, उसमें जाके आप पेस्ट कर देना लिंक आपकी, तो वो उन्हें क्यूआर जनरेट कर देता है। लर्न मोर पर टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर भरोसे साहब? कैनवा ही यूज करिए आप लोग। क्या, अच्छा नहीं, मतलब आप लोग जो भी यूज करते हैं वो करिए। हम तो कैनवा यूज करते हैं, इसीलिए आप लोग को मैं बताया हूँ कि कैनवा कैसा हम लोग और अच्छा यूज कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर है, आप लोग कैसा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसे रहते हैं कि कैनवा बिल्कुल नहीं आता, लेकिन दूसरे ऐप्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो यूज करते हैं अपने डिजाइन को, बिल्कुल वो करिए आप। ओके, कि वो आपके इमेजेस में गैलरी में आ जाता है ना, वो डाउनलोड होके इमेज, तो वो डाउनलोड आपकी गैलरी में से आप ऐड कर लेना क्यूआर। सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करना है आपको। अगर आप पोस्टर में ऐड करें तो वो लिंक्स आपको दबाए जैसा नहीं रहता, उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसका एक लंबा प्रोसेस है कैनवा में, थोड़ा आपको समझना पड़ता है। अच्छा, इमेज कैसे ऐड करते हैं आप? वहां पर अपना एक डिजाइन सेलेक्ट करिए, उसमें एक आपके जो भी है उसमें आप वहां पर उसको सेलेक्ट करें तो आपको फोटोज ऐड करने का ऑप्शन आता है वहां पर। अच्छा, इंशाल्लाह एक बेसिक और हम इनको देखेंगे कल, पूरा प्रैक्टिकल कैनवा में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आप लोग के डिजाइन को भी हम देखते हुए पूरा देखेंगे। ओके। अच्छा, वो आपको एलिमेंट्स में मिल जाएंगे, आप ट्विटर बोल के सर्च करिए, वो मिल जाता है आपको। जी हाँ, लोगो सेंड कर दिया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा बताया तो आप सही तरीके से मतलब वो नहीं ले रहे, मतलब सही क्यूआर कोड नहीं फॉर्म हो रहा जैसा वो, तो आप प्रॉपर लिंक लेके क्यूआर ऐड करिए, तो वो होएगा सही इंशाल्लाह। खाली वो कन्वर्ट करते जो उन्हें इमेज देता ना, उसको डाउनलोड करके हम गैलरी में से ऐड कर देते जैसा। ओके, इमेज कैसे ऐड करते बैकग्राउंड में, रुके मैं बता रहा हूँ जी, एक सेकंड। ओके, ये है ना आपका, ये आपका आप टेम्पलेट सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ पर अब यहाँ पर आप गैलरी में से ऐड करना चाह रहे हैं आपकी फोटो, तो वो ये गैलरी दबा सकते हैं, नहीं तो यहाँ एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स दबाए। अब मैं ग्राफिक डिजाइन होना है मेरे को, तो अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर ऑल है, ग्राफिक्स है, फोटोज, तो मैं यहाँ फोटोज में जाके फोटो ऐड करूँगी। ठीक है, मैं फोटो ऐड करूंगी, उसके बाद ऐसा एडजस्ट करूंगी। लेकिन ऐसा एडजस्ट करने में थोड़ी इमेज वो हो जाती करती, तो अब हम क्या करते, थ्री डॉट्स दबाते, उसके बाद रिप्लेस बैकग्राउंड बोल के हम करते। ओके, तो देखिए उन्हें प्रॉपर एडजस्ट हो जाती है अपने हिसाब, साइड के हिसाब से। आप फिर उसको क्रॉप कर ले सकते, क्रॉप दबाए तो आपको कैसे होना, ये होना साइड, ये होना साइड, ऐसा करके आप देख ले सकते। ओके जी, देखिए अब ये मैं जैसा बताई थी अभी आपको कि हम टेम्पलेट का आइडिया लेते, जैसा मैं बताई थी कि उसमें जो टैकलिंग यूथ इश्यूज के बजाय हम ग्राफिक डिजाइनिंग बोल के ऐड करेंगे बोल के देखे थे ना। तो वैसा अब बेसिक आपका यहाँ अभी जैसा यहाँ पर ऐड करी, ओके, बेसिक स्टार्ट से मैं करी। ठीक है, अब मेरे को इतना ब्राइट नहीं होना, तो मैं क्या करूंगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर लूंगी। ओके, उतना ज्यादा भी दिक्कत नहीं आए, और यहाँ पर कलर, ओके दिस इज गुड। ठीक है,
और हम फिर यहाँ पर, अब ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, ऐड हेडिंग बोल के आपको यहाँ पर दिखता है, देखिए। उससे आप ऐड करें, यहाँ पर आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग लिखे। उसका कलर आप क्या कर रखेंगे, वाइट रखेंगे, ओके। उसको आप सेलेक्ट करिए, कलर वाइट करिए, ठीक है। आप इसको बोल्ड चाह रहे हैं, ओके, बोल्ड ही है। इसको कैप्स में चाह रहे हो। अब यहाँ देखिए थोड़ी ज्यादा स्पेसिंग दिख रही है आपको, हम उसको स्पेसिंग को कम कर लेंगे, ओके। स्पेसिंग को कम करेंगे। यहाँ पर आप डेट वगैरह जो भी लिखना है, जो भी है, GIO हैदराबाद, ठीक है। हम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस ग्राफिक डिजाइनिंग को देना है, तो हम GIO हैदराबाद छोटा करके यहाँ पर प्लेस करेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट और जो भी है, डेट, टाइम, ऐसा कुछ लिख लेंगे, ओके। अब हम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी QR होना है। तो कोई कुछ लिंक सेंड करिए ना उसके हिसाब, अच्छा ठीक है, हम ये इसके ले लें। एक सेकंड, मैं भी लिंक कॉपी करके अभी। जी, मैं अभी यहाँ पर कॉपी की हूँ लिंक, ओके। हम यहाँ पर गूगल में जाके QR जनरेटर बोल के सर्च करेंगे, ओके। फिर उसको फ्री क्यू जो भी आपको साइट्स मिल रहे सामने उसको लीजिए, और यहाँ पर लिंकों ने ऐड करो बोल रहे हो, तो हम वहाँ पर हमारी लिंक को पेस्ट कर देंगे, ओके। अब क्रिएट बोल कर दबा दीजिए, तो वो क्रिएट कर देंगे। अब उसको डाउनलोड कर लीजिए, PNG में डाउनलोड कर लेंगे, तो वो डाउनलोड हो गया आपके पास, ओके। फिर आप गए, सॉरी, कैनवा में गए, और आपकी गैलरी में से फिर आप वो इमेज ऐड कर लेंगे। तो अगर आप ये फिर स्कैन करें तो आपको आ जाती है, स्कैन करें तो इंशाल्लाह मैं डाउनलोड करके भेजते हैं, आप फिर देख लेते, ओके। इतना सिंपल है। हाँ, तो ये जो आप ये बोल रहे शायद ना, ये वाला बॉक्स कैसे ऐड करे बोल रहे ना, तो ये ऊपर एलिमेंट ऐड कर दिया अपन, ये बॉक्स पीछे अपना है, ओके। लर्न मोर के पीछे कैसा आया बोल रहे हैं आप, तो हम लर्न मोर ऊपर लिखे, एक छोटा सा दूसरा स्क्वायर ले लिए, कर्व्ड वाला, हम उसके ऊपर लर्न मोर ऐड किए, ओके। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा एक स्क्रैच वाला डिजाइन हुआ। और हम कुछ इसमें एलिमेंट्स भी ऐड करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल, तो ये एक ले लेंगे, हम इसको थोड़ा प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। हम्म हम्म हम्म, इसको हम इधर ला लेंगे, ग्राफिक डिजाइन है ऊपर आना चाहिए, इसको हम ब्लैक कर लेंगे, ओके। ये मेरे को फॉन्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको फॉन्ट को भी चेंज करेंगे, दैट वुड बी मॉन्टसेराट। ओके, डेट और टाइम है, आप उसको यहाँ पे करिए। आप GI हैदराबाद यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, एक बेसिक आपके सामने डिजाइन रेडी, ठीक है। बहुत अगर हम फिनिशिंग से गए तो बहुत अच्छा खासा टाइम लगता, और हम डिजाइनर से तो अच्छा खासा टाइम लगाते भी अपने डिजाइन को। तो एक बेसिक अगर आप यहाँ देख रहे हैं, टेक्स्ट बीच में ऐड कर दिया हम, अलाइनमेंट इसका इसका हो गया, ये एलिमेंट और इसका अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट हो गया साथ, ओके। तो एक बेसिक से हमारे पास डिजाइन है। कमिंग सून बोलकर डाले थे। हाँ हाँ, जी जी, वो कैसा ऐड कर बता रहे हैं आप, अच्छा ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट हम लेते हैं ना, नॉर्मल टेक्स्ट आप ऐड करना, ओके। उसको आप बड़ा करके प्लेस करिए, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, उसकी ओपेसिटी हम उसको कम कर दीजिए, ओके। एक ऐसा ऐड कर, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, ऐसा हो जाता, ओके। ऐसे ही बोल रहा है ना।
बैकग्राउंड में हो गया। ओके जी। ठीक है, चलिए, टाइम बहुत हो रहा, कुछ और भी डाउट्स है तो खैर पूछ सकते हैं आप लोग, लेकिन कुछ नहीं है तो इंशाल्लाह हम फिर इसको एंड करेंगे सेशन। ठीक है, जजाकल्ला खैर, आप लोग ट्राई करिए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप लोग खुद एडिटिंग करिए वगैरह, तो समझ में आती चीजें, कैसा वो करना है, कैसा समझना है। इंशाल्लाह फिर उस हिसाब से आप लोग को फिर इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश आएगी। जो भी डाउट्स है आप लोग लिख कर लाइए, जो भी है करिए, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ओके जी। क्यूआर कोड का समझ में आ गया ना आपको? जी ठीक है, चलिए। हाँ जी, इंशाल्लाह अरबिक और उर्दू फॉन्ट्स में इंशाल्लाह एक लिस्ट है, वो फॉरवर्ड कर दूंगी, आप लोग देख ले सकते हैं जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह जल्द या थोड़ी